Everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. Today is mock 10 and let's start with our mock 10 with a very important concept, that is artificial intelligence. In this mock test I have covered so many previous year questions, plus I have designed some questions so that you will understand the terms very easily. Okay, so let's start with our first question. So you know the procedure. What you have to do is you have to read the question by yourself and in the comment section just provide the answers. First question is, in the rational agent approach, basically it is asking what is the definition for rational agent, whether it's option A or option B. AI is used as a study and construction of rational agent which acts rationally, means acting so as to achieve one's goal given one's belief. Second is the ability to achieve human level performance in all the cognitive tasks which is sufficient to fool an interrogator whether the machine is replying or human being. So it's very well known answer will be what? Option 1. तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि रेशनल एजेंट क्या होता है. वी विल क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. रेशनल एजेंट आपको ये इसलिए समझना बिकॉज एजेंट मीन्स कि वॉट एवर मशीन, वॉट एवर सॉफ्टवेयर, वॉट इज़ हार्डवेयर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, डैट थिंग इज नोन एज एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज रेशनल? रेशनल एजेंट वो होते हैं जिनके पास अपनी कॉग्निटिव माइंड होती है एंड उसका वो यूज़ करके लॉजिकल यूज़ करेंगे एंड उसमें वो जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो कोई भी एक्सपीरियंस को इन्फर करेंगे. सो हेंस इसका ऑप्शन 1 ट्रू होगा. नाउ यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन बी इज. ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी टू अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस इन ऑल कॉग्निटिव टास्क विच इज सफिशिएंट टू फूल एन इंटरोगेटर. तो हमने ये कहाँ पे पढ़ा है? वी नो कि एक ऐसा इंटरोगेटर होता है जिसमें एक अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है देन उस क्वेश्चन को आइदर एक ह्यूमन बीइंग आंसर देंगे अदरवाइज एक मशीन देगा. एंड अगर वो मशीन इतने अच्छे से आंसर दे रहा है कि वो एक इंटरोगेटर को फूल बना रहा है तो दैट टेस्टिंग इज नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट. तो आई होप कि इस एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. एंड नाउ दोज लर्नर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ट्यूरिंग टेस्ट. और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूजीसी में ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ट्यूरिंग टेस्ट. लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. यू नीड टू टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू, either both true or false or only S1 or only S2 true. Correct? You just read the statement and give me the answer. Basically it is the definition based question and paper 1 में भी questions बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत ही selective questions यहाँ पे आज लाने की कोशिश की है. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगे. Whatever you feel आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा. Here both the options are करेक्ट. अब बोथ ऑप्शन करेक्ट इसलिए है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज रेशनल एजेंट ऑलवेज डज द राइट थिंग बट रेशनलिटी इज पॉसिबल इन रियलिटी. तो आपको ये समझना है कि रेशनल एजेंट, जो हम रेशनल एजेंट की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि ऐसा एजेंट जो एक इन्वायरमेंट में रहकर इन्वायरमेंट को परसीव कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है. तो हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन 1, व्हाट इज ओमनिसिएंट एजेंट. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एजेंट. आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 का भी पार्ट है एंड ये क्वेश्चन आपके पेपर 2 का पार्ट है. तो पेपर 2 अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब टॉपिक है आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली वहाँ पे ये टर्म्स आते हैं. तो व्हाट इज ओमनिसेंट एजेंट? इट इज़ द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन एंड कैन एक्ट अकॉर्डिंगली बट ओमनिसेंस इज इम्पॉसिबल इन रियलिटी. ऐसा ये माना जाता है कि जो ओमनिसेंट एजेंट है उसको सारे जो भी एक्चुअल आउटकम है वो पहले से एडवांस में नॉलेज पता होता है. तो क्या इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट ये सिचुएशन पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट. बट वो स्टेटमेंट वहाँ पे ट्रू था. तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ही प्रोवाइड किया है. एन ओमनिसेंट एजेंट इज एन एजेंट विच नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन इन एडवांस. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे चेस है, तो चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गेम है बिकॉज जो आप AI पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं गेम थ्योरी के लिए ही बना गया है. ठीक है,
तो एआई में क्या होता है, चेस के गेम में हमें भी मालूम है कि एक आप होते हो और एक ओपोनेंट होता है। ओपोनेंट का जो भी बेस्ट सोल्यूशन होता है उसके बेसिस पे वो एक्ट करेगा। देन यहाँ पे एक आपका गेम होता है टिक टॉक टो, जिसमें हम स्क्वायर्स बनाते हैं एंड कट और मार्क करते हैं, करेक्ट। तो उसमें आपको ये नहीं मालूम होता है कि आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि सामने वाला बंदा कौन सी चाल चलेगा। बट आप चेस को अगर समझो तो चेस में क्या होता है कि जब दो पर्सन्स खेलते हैं तो उसमें सामने वाला बंदा वो आपके मूव्स के बेसिस पे वो अपना बेस्ट मूव चलता है। तो वी कैन से जो चेस है उसमें हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन मालूम होता है, बट टिकटॉक जो गेम है उसमें हमें मालूम नहीं होता है। हेंस जो टिकटॉक टो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीसिएंट एजेंट। तो आई होप कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस सी, मैंने यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन पेज प्रोवाइड किया जिसमें मैंने बताया व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। इट इज़ नोन टू बी ट्रू, मतलब जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमें पता है कि दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मतलब कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पॉजिटिविस्ट, मैंने कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पे पॉजिटिविस्ट का एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया था एंड मैंने इसको एक्सप्लेन ही बहुत अच्छे से किया। जो साइंटिफिक है, जो डिडक्टिव है, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो एम्पिरिज्म है, ये सारा आपका पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस होते हैं। व्हाट इज़ एंटी पॉजिटिविस्ट, तो वो उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वो इंटरप्रेट करेगा कि वेदर दोज इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो सही है या नहीं है। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कौन से लोग होते हैं, यहाँ पे कल्चरल होगा, आई होप वो छिप गया है। पोस्ट पॉजिटिव मतलब कि वो वहाँ पे बिहेवियर को इंक्लूड कर रहा है, वो वहाँ पे सोसाइटी कल्चर सबको लेके इंक्लूड कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. Now let us move to the next question. Question number 3. Just read the question and try to give answer in the comment section. In which of the following situation might a blind search be acceptable? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 आपको दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे, जो आपका ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच है उसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। नाउ जो ब्लाइंड सर्च अप्रोच है उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, नेम क्या है, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आंसर विल बी स्मॉल सर्च स्पेस। तो अगर आपने एआई का सब टॉपिक देखा है, सिलेबस देखा है, तो आप उसमें देखोगे जो अप्रोचेस टू एआई है उसमें आपको स्टेट स्पेस सर्च पढ़ना है। और मैंने ऑलरेडी एआई का जो प्लेलिस्ट कवर अप किया है, इसमें आज मैंने उस टॉपिक को इंक्लूड किया जो मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया है। तो आप इन सारे लेसन्स को बहुत ही ध्यान से समझिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं इसके पीछे बहुत मेहनत कर रही हूँ सो दैट कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन एआई का आपको दूँ। तो स्मॉल स्पेस सर्च क्यों हुआ यहाँ पे, तो ब्लाइंड सर्च मीन्स व्हाट, कि आपका जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होता है जिसमें आपको ये नहीं मालूम कि आप गोल तक कैसे रीच करोगे। हिंस यहाँ पे किस तरीके के सिचुएशन पे होगा, क्या उसमें रियल लाइफ सिचुएशन पे काम करेंगे, नो। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कौन सा पाथ चलने वाले हो। कॉम्प्लेक्स गेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स गेम के बेसिस पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे कैसे सर्च स्पेस होंगी जो कि स्मॉल हो, जिसमें आप छोटा काम कर सको। तो हेंस किस सिचुएशन के लिए आपके अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च यूज़ होते हैं, तो आप आंसर लिखोगे स्मॉल सर्च स्पेस। और जो आपका लार्ज स्पेस होता है, जो आपका स्टेट स्पेस सर्च होता है, बेसिकली दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूरिस्टिक सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। तो ये सब नोट मेकिंग आप ज़रूर करिए। नाउ लेट अस सी क्विकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर ह्यूरिस्टिक। आप एक ह्यूरिस्टिक से क्या समझते हो, तो आज का ये पूरा प्लेलिस्ट आप देखो तो मैंने पूरा जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कवर अप करने की कोशिश की है। तो आई होप यू विल लाइक द सेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। सो आंसर विल बी ऑल। तो लेट अस रीड कि व्हाट इज़ द ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि गेस, जहाँ पे आप गेस करते हो, जिसे हम क्या ऑल्टरनेटिव नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज आपका इन्फॉर्म्ड सर्च। To discover something or an idea embedded in a program, to search and measure how far a node in search tree and to compare two nodes in a search tree so to see if one is better than the other। तो ह्यूरिस्टिक में आप क्या करते हो, जैसे आप हिल क्लाइंबिंग है, आपका ए स्टार है, AO स्टार है, बेस्ट सर्च है, इन सारे एल्गोरिथम को अगर आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी चैनल से पढ़ा, तो आपको मालूम है दोज होल टेक्निक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च, करेक्ट। तो ह्यूरिस्टिक का ये मीनिंग होता है कि आपको नहीं पता कि आप को जो भी गोल अचीव करना है आप उस स्टेट तक कैसे पहुंचोगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप डिस्कवर करोगे, आप बेस्ट पॉसिबल पाथ को सेलेक्ट करोगे। हेंस द ऑप्शन ऑल विल बी
true. I hope you are getting clear information. Still, if you have any doubt, just write in the comment section so that in the next video I will take out that doubt और मैं उसको include करके आपको best way में explain करने की कोशिश करूँगी. Now question number 5, which is not the property of representation of knowledge, and this is the previous year question of UGC NET. ये recent का question नहीं है, ये question बहुत पहले पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको include किया है so that कि you will came to know कि this question are highly expected this टाइम. कौन सा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का टाइप नहीं है? ओके तो ये अगर आपको आएगा तो आप बताओगे, अदरवाइज नहीं होगा. इसका ऑप्शन डी ट्रू है. वाई डी ट्रू? तो आप यहाँ पे नोट मेकिंग कर लीजिए. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो सब टॉपिक है आपका, उसमें 4 तरीके से हम किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशनल एडुकेसी, इन्फ्रेंशियल एडुकेसी, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी एंड एक्विजिशन एफिशिएंसी. तो दीज आर द 4 मेथड्स. बाय these methods we are going to represent our knowledge. Okay, and verification is not the part of knowledge representation. Now let us move to the next important question, and now we are going to cover state space representation questions. तो first of all we need to understand what is state space representation, because इसका वीडियो मैंने चैनल पे नहीं प्रोवाइड किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो आपका ह्यूरिस्टिक सर्च है, जो आपका ब्लाइंड सर्च है, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इसके लिए आप स्मॉल स्टेट को यूज़ करते हो. तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हो? प्लानिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है. नाउ प्लानिंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू सी कि व्हाट आर द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. मतलब कि आप अगर एक स्टार्ट से अगर आप अपने गोल तक रीच करने वाले हो, तो व्हाट आर द स्टेट्स विल बी इन्वॉल्व, व्हाट आर द एक्शंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म, इसको ही हम बोलते हैं स्टेट स्पेस representation. Hence we can say it is a problem solving approach. A state space is a set of description or states, and how we are going to represent, तो इसको represent करने का एक तरीका होता है, that is S A, action, result and cost. So let us see what these terms are. First is S. S means set of all possible state. What is A? A means एक्शन. तो आप सिंपली याद कर सकते हो, क्योंकि आप ह्यूरिस्टिक सर्च कर रहे हो करेक्ट, तो उसमें 2 ही चीज़ होती है, आइदर वो नोट्स होगा, आइदर वो एजेस होते हैं. तो एजेस बेसिकली क्या होगा, वो कॉस्ट होता है, एंड आपका स्टेट्स क्या होंगे, नोट्स होंगे. तो एस रिप्रेजेंट स्टेट, A represent action. What is action? Action means कि what is the function that establish which action is possible to perform a certain state. कि आप कौन से स्टेट पे जाने वाले हो, उसके लिए आप क्या टास्क परफॉर्म करोगे, that is known as action. What is result? If it is a function that return the state reach performing action A in a state S. कि आप जिस नोड पे पहुंच रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने रिजल्ट, आप अपने गोल स्टेट पे पहुंच रहे हो, हेंस उसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट. एंड व्हाट इज द कॉस्ट, कि उस गोल तक पहुंचने का आपको क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, डेट इज नोन एज कॉस्ट. तो दीज आर द 5 एंटिटीज जिसके बेसिस पे आप स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करते हो. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अभी आपने जो सिलेबस देखा हुआ, सिलेबस में आप देखो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद ह्यूरिस्टिक सर्च है, एंड उसके बाद आपके मैक्स और मीन है. तो बट उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि स्टेट स्पेस सर्च इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी. इसके अंदर ही आपका अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च होता है, और आपको ये चार्ट याद करना है. मैंने यहाँ पे कम मेंशन किया, बट और सारे भी एल्गोरिदम्स होते हैं जो अनइन्फॉर्म्ड का पार्ट होता है और जो इन्फॉर्म्ड का पार्ट होता है. तो डायरेक्टली इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड मैंने एक यहाँ पे क्विक रिविजन पेज प्रोवाइड किया जिससे मैंने सारे इस एल्गोरिदम का आपको कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड किया. तो आई विल गिव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज आप उसको सोने से पहले ज़रूर कंप्लीट करें, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और पूरे अगर आप पेपर का एनालिसिस किए होंगे तो आपको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नहीं पूछेगा कि आप DFS बनाओ या BFS बनाओ. क्यों? क्योंकि दीज आर द कॉन्सेप्ट यूज इन द डेटा स्ट्रक्चर. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस they are going to ask you what is the time complexity, what is the space complexity, and multiple choice क्वेश्चन में एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन. तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और कंप्लीट करें. ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो आप कैटेगरी करते हो वो स्टेट स्पेस सर्च का ही पार्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच फॉर प्लानिंग एल्गोरिदम। प्लानिंग एल्गोरिदम के लिए आप कौन सा अप्रोच यूज़ करोगे? बेस्ट फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, स्टेट स्पेस और हिल क्लाइंबिंग। तो अगर अभी आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, करेक्ट। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट स्पेस। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो आप प्लानिंग एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हो वो सारा किसका पार्ट है? स्टेट स्पेस सर्च का पार्ट है। आई होप क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल इन स्टेट स्पेस सर्च? हमने अभी देखा स्टेट स्पेस सर्च का, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं? जब आप कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करोगे स्टेट स्पेस का यूज़ करके तो कितने नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल है? 1 2 3 4। और इसके अलावा भी अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मे भी मुझे कुछ आज नया सीखने को मिले। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4। अभी आपको ये डायग्राम मैंने बताया था, इसमें आपका इनिशियल स्टेट होगा, एक्शन परफॉर्म करोगे, आप गोल तक पहुंचोगे और आपका एक कॉस्ट होता है, करेक्ट। तो दिस आर द 4 स्टेट दैट आर अवेलेबल इन स्टेट स्पेस सर्च। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are taken into account of state space search? मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप स्टेट सर्च के बेसिस पे किसी भी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करोगे तो उस एल्गोरिदम में कौन सा पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट होता है? पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन, इफेक्ट्स और बोथ प्री कंडीशंस एंड इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सही से समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लानिंग एल्गोरिदम का जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको जाकर ज़रूर देखें, बिकॉज ये उसका ही पार्ट है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कवर अप किया, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल टू सॉल्व द स्टेट स्पेस सर्च? अभी हमने स्टेट्स देखा 4 तरीके के होते हैं, बट स्टेट स्पेस सर्च में कितने तरीके के टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो? 1 2 3 4। व्हाट विल बी द आंसर? हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल टू सॉल्व द स्टेट स्पेस? सो आंसर विल बी 2। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा, उसमें आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेट स्पेस सर्च है। तो दिस आर द थ्रू ब्रॉड कैटेगरीज विच कम्स अंडर स्टेट स्पेस सर्च, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर नेम फॉर फॉरवर्ड स्टेट सर्च? हमने अभी देखा फॉरवर्ड स्टेट सर्च है, ठीक है, और एक बैकवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड में आपको बता देती हूँ, फॉरवर्ड मीनिंग ये होती है जब आप स्टार्ट से गोल की तरफ जाओगे, या मैं ऐसा बोलूँ जब आप एक्शन से गोल की तरफ जाओगे, डेट इज़ नोन एज फॉरवर्ड। जब आप गोल से एक्शन स्टार्ट की तरफ आओगे उसको बोलेंगे बैकवर्ड। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना, बिकॉज ये आपके नेम से ही क्लियर है व्हाट इज़ फॉरवर्ड एंड व्हाट इज़ बैकवर्ड। बट क्वेश्चन इज कि फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ प्रोग्रेशन, रिग्रेशन। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉरवर्ड मतलब हम आगे जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं। हेंस प्रोग्रेसिव प्लानिंग इज नोन एज स्टेट स्पेस सर्च। एंड रिग्रेशन प्लानिंग मीन्स कि आप बैकवर्ड आ रहे हो। और यहाँ पे ये सारे टर्म्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसमें रिग्रेशन के टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं। तो ये यहाँ से ही कॉन्सेप्ट उठ के वहाँ पे गया है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक आज लिया था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, एंड आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेट स्पेस सर्च। तो अगर आप चैनल पे हो, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो टॉपिक को ज़रूर कवर अप करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू द लिंक जिसमें मैंने आपको सारे ह्यूरिस्टिक सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो दोस्त लर्नर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हु इज़ वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ये सीरीज़ पूरा कंटिन्यू करूँगी एग्जामिनेशंस तक। एंड ईच मॉक टेस्ट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं किस तरीके से आपका 2 मार्क्स ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ करूँ। तो आप ये सोचिए कि अगर आप 30 वीडियो देख रहे हो, ऑन एन एवरेज आई हैव प्लान कि मैं 30 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँ, तो यू विल बी गेट
सिक्योर उसमें 30 में से 15 to 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे. विद दीज वर्ड्स आई होप यू लाइक द सेशन. इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप भी कर दूंगी. एंड वॉट एवर यू हैव सजेशन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए. एंड इफ़ यू लाइक द सेशन, just subscribe my channel and just share with your friends also. Thanks for watching. Thank you so much.